कामाख्या अम्बुवाची मेला एक ऐसा समय बताया जाता है जिस समय शक्ति सबसे पावरफुल में रहती है। साल भर में हम शक्ति अर्जित नहीं कर सकते, वो शक्ति हम 3 दिनों में पाते हैं। कि अम्बुवाची मेला में क्या करें क्या ना करें, 5 ऐसा कार्य करने से आपकी शक्ति आपके साथ में रहेगी और 5 ऐसा क्या कार्य करें और क्या ना करें, दोनों ही बातों पे मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। दोनों ही बातों के बारे में मैं बताने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखें, ज्यादा से ज्यादा देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। परंतु साधु संत से बचे भी, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो कि किसी भी प्रकार से लोगों को परेशान करते हैं। कुछ खिला दिए प्रसाद के रूप में आपकी सारी शक्तियां ले सकते हैं। बहुत लोग कामाख्या के मंदिर के बारे में गलत फहमी फैलाते हैं, गलत प्रकार की अफवाहें फैलाते हैं, उससे बचें। कामाख्या अम्बुवाची मेला एक ऐसा समय बताया जाता है जिस समय शक्ति सबसे पावरफुल में रहती है। कहते हैं कि इस समय जो साल भर में हम शक्ति अर्जित नहीं कर सकते, वो शक्ति हम 3 दिनों में पा सकते हैं। अगर आप इस मेले में जा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, किस प्रकार से हमें 5 ऐसी चीजें आपको करने से आपकी शक्ति आपके पीछे सपोर्ट में लग जाती है, आपकी शक्ति जागृत हो जाती है। मैं आज बात करने वाला हूं कि अम्बुवाची मेला में क्या करें क्या ना करें। 5 ऐसा कार्य करने से आपकी शक्ति आपके साथ में रहेगी और 5 ऐसा क्या कार्य करें और क्या ना करें, दोनों ही बातों पे मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। दोनों ही बातों के बारे में मैं बताने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि हमारा जो चैनल है अम्बुवाची मेला में अभी खास वीडियो लेके आने वाला है। विशेष मुख्यतः आप वीडियो में बने रहें, पूरा वीडियो देखेंगे, पूरी जानकारी सही तरीके से आपको मिलने वाले हैं। जय कामरूप, जय कामाख्या। मैं बात करने वाला हूं कि कामाख्या अम्बुवाची मेला में अगर मैं आ रहा हूं तो मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। 5 ऐसी चीज़ें मैं बात करने वाला हूं जिस चीज़ों के करने से हमें शक्ति का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, और क्या 5 ऐसा क्या कार्य नहीं करना चाहिए। तो इन सभी बातों को इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। पूरी वीडियो देखेंगे, पूरी जानकारी आपके साथ में रहेंगे। आपको पता है कि कामाख्या अम्बुवाची मेला जो कि सबसे पावरफुल टाइम बताया गया है साल भर का, इसमें शक्ति अपने आप में जागृत रहती है, हमें जागृत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। 3 दिन में किसी भी प्रकार की सिद्धि हम प्राप्त कर सकते हैं। कामाख्या का जो अम्बुवाची मेला है बहुत ही पावरफुल टाइम है। इस पर मैं काफ़ी वीडियो भी बना रहा हूँ और बनाया भी हूँ। तो इसमें 5 ऐसी चीज़ें क्या करनी चाहिए। पहला चीज़ है, यहाँ सिर्फ दर्शन करना अति आवश्यक नहीं है। मन को शुद्धता रखें, मन को भक्ति में रखें, क्योंकि माँ का इस स्थान का यहाँ पे पूजन होता है, योनि भाग का पूजन होता है, किसी भी प्रतिमाओं की पूजा नहीं होती है। इसलिए मन को शुद्धता रखना अति आवश्यक है। दूसरा बात है कि मंदिर में अगर आप जा रहे हैं तो सही तरीके से उसका नियम हमें पता होना चाहिए। अगर मैं मंदिर में प्रवेश कर रहा हूँ तो हमको बिना जानकारी का ज़्यादा नुकसान भी दे सकता है और कोई हमें परेशान भी कर सकता है। सबसे बड़ी बात है दूसरा कि आप नियम को अति आवश्यक बना करके रखें। तीसरा बात है कि सभी साधु संतों का सम्मान करें। जितने भी साधु संत आते हैं सभी का सम्मान करें, परंतु साधु संत से बचे भी। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो कि किसी भी प्रकार से लोगों को परेशान करते हैं। कुछ खिला दिए प्रसाद के रूप में आपकी सारी शक्तियाँ ले सकते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं जिसके कारण आपकी परेशानी आप या तो आप उसके पीछे दौड़े रहें। इसीलिए आपको माँ का ध्यान रखना है, ना कि किसी साधु संतों का शरणागत विशेष से बचें। आप उनका आशीर्वाद लें, प्रणाम करें, दूर से निकल जाए, बस इससे ज़्यादा आप ना करें। माँ का अगर आप दर्शन करने जा रहे हैं तो माँ को सिंदूर नारियल अति आवश्यक है। भगवती का श्रृंगार चढ़ाएं, जितना हो सके भगवती का मंत्र का जाप करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। 5वां चीज़ें हैं, बहुत भीड़ रहता है तो भीड़ में लोग अपने धैर्य खो देते हैं। अब धैर्य खोने का कारण ये रहता है कि भाई उग्रता ज़्यादा हो जाते हैं, शक्ति आपकी परीक्षाएं भी लेते हैं। जब भी आप कामाख्या मंदिर जाते हैं तो लोग आपस में मंदिर में जाने से पहले अगर कोई तीसरी व्यक्ति लाइन में घुस जाए तो आपके उग्रता देखने को मिलता है कि मैं इतना समय से लगा हूँ और कोई तीसरा व्यक्ति प्रवेश कर गया, आप उस पर लड़ाई करने लगते हैं। हो सकता है शक्ति आपकी परीक्षा ले रही हो, तो धैर्य जरूरी है। अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है तो आप कहीं भी किसी भी प्रकार की साधना करने के लिए सक्षम नहीं है।
साधना का मतलब है कि जो अपने आप को साध ले। और ये अंबुवाची मेला है, साल का 3 दिन जो होता है ना, इसमें किसी भी प्रकार की मंत्र को हम साधने की क्षमता होती है। व्यक्ति को लगता है कि नहीं, मैं अगर कोई साधना कर रहा हूं तो सबसे पहले मन को शुद्धता होनी चाहिए। माला जप रहे हैं हम, सिर्फ यहाँ करके फोटो खिंचाना, वीडियो बनाना, यही यहाँ तक सीमित नहीं है। जो व्यक्ति घूमने के माध्यम से कामाख्या मंदिर आते हैं वो कभी ना आए, क्योंकि ये घूमने का स्थान नहीं है, ये शक्ति जागृत करने का स्थान है। कामाख्या कहते हैं कि किसी भी प्रकार की कामना यहाँ पे सिद्ध हो जाते हैं। कामनाओं की शक्ति पीठ है। कामाख्या के बारे में जितनी भी बातें करें वो कम है, क्योंकि मैं किसी भ्रम नहीं फैलाता हूं, मैं जो वास्तविकता बातें हैं, किसी भी प्रकार की किसी भी शक्ति के बारे में दुष्प्रचार नहीं करना चाहिए। जो करते हैं ये गलत है। मैं भी किसी भी प्रकार की कोशिश करता हूं कि कम ही बात करूं, पर जानकारी सही हो। अगर आप मंदिर आ रहे हैं तो इन प्रकार की जानकारियां होनी चाहिए। और जो माला का जाप करते हैं तो सबसे बड़ी बात होनी चाहिए कि गुरु से मंत्र लिया हुआ हो। बिना अगर गुरु से मंत्र नहीं लिया है तो आप क्या जपेंगे? किसी और मंत्र को जागृत करने से आपको क्या लाभ मिलेगा? तो मंत्र गुरु मंत्र हो या गुरु के द्वारा जो आशीर्वाद प्राप्त हो, वो अगर आप मुझसे दीक्षा के लिए अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो दीक्षा भी ले सकते हैं, परंतु इसका लंबा प्रोसेस है, आपको जानना पड़ेगा। अगर आप तंत्र से लेकर किसी भी प्रकार की समस्या में फंसे हुए हैं तो भी आप मुझसे कामाख्या में संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की आप वीडियो को सही तरीके से जानकारी अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। अंबुवाची मेला आने वाले हैं और आते भी हैं प्रत्येक वर्ष। तो आप इन प्रकार की चीज़ों को कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी आप, अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप जय मां कामाख्या लिख सकते हैं और किसी भी प्रकार की समस्या के लिए संपर्क भी कर सकते हैं। परंतु वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये जानकारी इसलिए है कि मैं अन्य लोगों की तरह शेयर करने नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसलिए मैंने किसी भी वीडियो में नहीं बोला हूँ। वीडियो इसलिए बोल रहा हूँ कि सही तरीके से लोगों को जानकारी मिले। बहुत लोग कामाख्या के मंदिर के बारे में गलतफहमी फैलाते हैं, गलत प्रकार की अफवाहें फैलाते हैं, उससे बचें। जो भी हमसे हो रहा है थोड़े थोड़े हर एक वीडियो में मैं जानकारी दे रहा हूँ। इससे ज़्यादा जानकारी, गुप्त चीज़ें तो मैं नहीं दे सकता, परंतु जो वास्तविकता होता है वो मैं बताता हूँ। बाकी जो भी जानकारी है, पूजा पाठ है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जय कामरूप, जय कामाख्या।